हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑस्टेड मैथ क्लासेस। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको संख्या पद्धति मतलब संख्या के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि प्राकृतिक संख्या कौन होती है, पूर्ण संख्याएं कौन होती है, सम संख्याएं कौन होती है और विषम संख्याएं कौन होती है। आपको हमेशा इनको पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है, मतलब एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, डैश डैश मतलब जो बढ़ती जाए, डैश 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 इनफाइनाइट तक। मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी एक से स्टार्ट होती है, मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। जो इससे आगे बढ़ती जाएंगी वो हमारी क्या होती? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आई होंगी। अब देखिए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डैश डैश ये भी कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या, मतलब जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला दें तुम्हारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक, आपको पूर्ण नंबर मतलब होल नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक, हम लोग देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं पूर्णांक, जो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर। ठीक, धन पूर्णांक मतलब जो जो पॉजिटिव मतलब जो प्लस के होते हैं, मतलब जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब ये किसके हैं? प्लस के, मतलब पॉजिटिव है। ये भी कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक। मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो मतलब जो पॉजिटिव होती है। ठीक, मतलब जो प्लस की होती है, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कहाँ तक? पूरा इनफाइनाइट तक। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या मतलब निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब -1, -2, -3, -4, -5, ये भी कहाँ तक? सब इनफाइनाइट तक। मतलब जो निगेटिव होती है, मतलब जो माइनस की होती है, वो ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर कहलाती है। ठीक, आपको ये सारी पूर्णांक संख्या समझ में आई होंगी। पूर्णांक जो होते हैं दो प्रकार के, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो दो से कट जाए, मतलब दो जो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, मतलब दो से पूरा उनका जब भाग दे तो शेषफल कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो वो हमारी क्या होती? सम संख्याएं होती है। ठीक, सम संख्या होती है। जैसे कि हमारी सम संख्या क्या होगी? जैसे कि दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, 10, 12, ये सब हमारी क्या होंगी? सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। इवन नंबर मतलब जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर वे नंबर से जो दो के अलावा सबसे कट जाए पर वो दो से ना कट पाए। ठीक, जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो वो होती है हमारी विषम संख्याएं। जैसे कि हमारा तीन है, पाँच है। जैसे कि हमारा तीन है, पाँच है, सात है, नौ है, 11 है, 13 है। ठीक, ये भी कहाँ तक होती? सब इनफाइनाइट तक होती। मतलब विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो मतलब दो से ना काटे, मतलब जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो होती है हमारे ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ठीक, अब हम आपको बताते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब कॉम्पोसाइट नंबर। कॉम्पोसाइट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा भी दूसरी संख्या से भी कट जाएं। मतलब जो जैसे कि ये हो गया हमारा चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया। जैसे कि ये चार है, हमारा चार है तो चार दो से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। तो वे संख्या जो खुद के अलावा भी किसी से
कट जाए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या में। तो 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं, जो अपने अलावा भी किसी और से कट जाए, मतलब विभाजित हो जाए। ठीक, अब हम आपको बताते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं इसी का मतलब भाज्य का उल्टा, मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी से ना कटे, मतलब वो अपने अलावा, एक के अलावा और किसी से भी ना कटे। जैसे कि हो गया हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं जो होती है वो प्राइम नंबर जो केवल अपने अलावा और किसी से ना कटे, जो अपने अलावा किसी से और ना कटे, मतलब एक से कट जाए पर अपने अलावा और किसी से ना कटे, पूर्णतः विभाजित ना हो, वो हमारी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर होती है। अब आपसे हमेशा पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। तो आप अच्छे से याद कर ले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। ठीक, 2 होती है। हम लोगों के आगे लेवल तक भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो हमारी क्या होती है? 2 होती है। ठीक, आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो हम आपको आगे के संख्याएं बताते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि अब हमारा क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब p अपॉन क्यू के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में, जिन्हें हम लिख सकते हैं। ठीक, पर बट इसमें ये होता है कि q इज नॉट इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए? 0, मतलब q की जगह हम 0 नहीं रख सकते। ठीक, वही हमारी परिमेय संख्या होती है, मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि हमारा हो गया एग्जाम्पल, आपको बताते हैं, 2/5 -3/5। ठीक, जैसे कि 7/8, ये सब हमारी क्या है? परिमेय संख्या। अगर आपसे कोई कह दे कि 2 2 हमारी परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये अंश बटे हर के रूप में बन जाएगा, तो हमारी ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे कि हमारे से आपसे पूछ ले 3, तो इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या, मतलब p अपॉन क्यू के रूप में हम लोग इसको लिख लिया है, तो ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, मतलब रेशनल नंबर ये भी हो जाएगी। ठीक, अब हम आपको अपरिमेय संख्या बताते हैं। अपरिमेय संख्या इसी का विपरीत होता है, मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब जिनको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब p अपॉन क्यू के रूप में जिन्हें हम नहीं लिख सकते। ठीक, p अपॉन क्यू के रूप में इन्हें नहीं लिखा जा सकता, जो अपरिमेय संख्या होती हैं, जो p अपॉन क्यू में के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गए √2, √3, √5, √8, ये सब हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, आपको इरेशनल नंबर भी समझ में आ गए, जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि पाई, ये जो पाई होता है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखिए, जो पाई होता है वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, क्योंकि इसे हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, जो पाई होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, और जो पाई की वैल्यू, मतलब जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, वो हमारी परिमेय होती है, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इतना याद रखिए, जो पाई होता है उसे वो अपरिमेय होता है, पर जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक, आपको पूरा वीडियो और संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।